नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में, जिसे हम डिस्कस करते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। गाइस, बहुत रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास इस वैकेंसी के लिए, तो गाइस आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम एम्स के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान के द्वारा संस्थान में यह वैकेंसी निकाली गई है। साकेत नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश में यहाँ पे जो एम्स है, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था गाइस, तो यहाँ पे जो वेरियस वैकेंसी निकाली गई है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना विलम्ब करे शुभारंभ करते हैं हम आज की वीडियो सीरीज का। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस वैकेंसी ऑफ नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिक एट एम्स भोपाल। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। तो चलिए गाइस देखते हैं, 25/10/2023 का ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुआ था। पोस्ट की बात कर लें, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की बात हो रही है, लैब अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, पैरालिसिस्ट, वायरमैन, प्लम्बर, अने ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, डार्क रूम असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, और भी वेरियस वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन, कोडिंग क्लर्क, ऐसे कुल मिला के 357 पद पे वैकेंसी को यहाँ पे निकाला गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो यहाँ हम आगे और बात कर लेते हैं 357 पे क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। चलिए गाइस आगे हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ओपनिंग जो हुई है डेट की 27/10/2023 है, और लास्ट डेट जो है वो है 20/11/2023, यानी आज से पूरे 21 दिन है आपके पास। तो कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं तो www.emsbhopal.edu.in पे भी जाके आप इसको देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि फेक है। ठीक है, पूरा क्राइटेरिया आप ऑनलाइन फिल करने वाले हैं गाइस, बट लास्ट डेट जो है वो है 20/11 यानी 20 नवंबर 2023 इसका आखिरी डेट है। और इसका फॉर्म फिल करने के बाद आप इसका पीडीएफ आपके पास संभाल के रखिएगा। आप जब आपका एग्ज़ाम के लिए आपका कॉल आएगा तो ये लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वेरियस दिया है इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बट हम सीधे डायरेक्ट बात करें तो आगे हम देखते हैं सीबीटी बेस। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है सीबीटी बेस होगा आपका। सिलेक्शन नंबर 4 में सेक्शन में दिया है ये। ठीक है, डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा वो एम्स के थ्रू ही होगा, यानी एम्स खुद यानी इसको कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम को। जो उनका ऑर्डर रहेगा मेरिट के हिसाब से यहाँ पे रहेगा। स्किल टेस्ट भी आपको होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 1:3 के बेस पे, यानी जो पोस्ट रहेगी उसके अनुपात में एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यानी आपका इंटरव्यू होगा, यानी सीबीटी के बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका ज्वाइनिंग करेगा। अब एग्ज़ाम की बात कर लें हम, तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसमें आपको मिनिमम 35% मार्क्स क्वालिफायर लाने पड़ेंगे, यानी 100 में से 35 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट आपको दिया जाएगा जैसा कि नेक्स्ट सेकंड में दिया है, और 35 नंबर आपको लाने हैं, 35% सॉरी, माफ़ कीजिएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात कर लूँ तो एवरी रॉन्ग आंसर पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। ठीक है, टेस्ट सेंटर आपका जो भी रहेगा आपको एडमिट कार्ड पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, ई एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अदर आपको कोई भी ने एडमिट कार्ड आपको सेंड नहीं किया जाएगा। जो भी रहेगा ऑथेंटिकेट आपको एम्स की साइट पे मिल जाएगा। तो अदर आप कहीं मत जाइएगा, या helpdesk.mponline.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की आपको सीबीटी की अगेन एम्स भोपाल की साइट पे आप जाके देख सकते हैं कि आपने कहाँ कितने क्या गलत करे, वो आपका पूरा रहेगा। रेजोल्यूशन के जो आप फाइल करना चाहते हैं या जो कुछ भी हो, तो वो आप एम्स की साइट पे जाके इसको क्लिक कर सकते हैं। देन हम बात करें एज की, तो जो एज का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है, बट मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगा। SC ST OBC को यानी छूट जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है वो होती है। ठीक है, दोनों आपकी यानी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके यानी मार्कशीट के आधार पर ही
एक्सेप्ट होगी, आधार कार्ड के उस पे नहीं, यानी जो 10th की मार्कशीट आपकी रहती है सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम की, उसी पे वैलिड रहेगी। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपके लिए कुछ नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है और सबसे इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी 1200 रुपये फ़ीस है। देन SC ST PWBD के लिए 600 रुपये फ़ीस रखी गई है, यानी वुमेंस और सब इसमें इंक्लूडेड है कि वुमेन के लिए ज़ीरो नहीं है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1200 रुपये विदाउट GST, और SC ST PWD वालों के लिए 600 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट हो वो आपके होने चाहिए, और ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप जैसे ही पेमेंट करते हो उसका यानी PDF भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, और सिग्नेचर आपके डिजिटल होने चाहिए, वो यानी क्लियरली होने चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको एम्स की भोपाल पे ही जाके अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आप पूरे डॉक्यूमेंट को केयरफुली रीड कर लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट यानी सिग्नेचर आपके किस पेन से मांगे गए हैं, ब्लू से मांगे गए हैं या ब्लैक से मांगे गए हैं, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइन को फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्वालिटी भी यानी आपको उनकी क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, वाइट पेज पे साइन करना है। रिजेक्ट का ऑप्शन भी उन्होंने दे दिया, अगर साइन मिसमैच होते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ़ोटो का साइज़ और सिग्नेचर का साइज़ 5 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, विथ मिनिमम 72 DPI। ठीक है, तो ज़्यादा मत कीजिएगा आप। यहाँ पे अदर यूजिंग आपके दिए हैं कि आप किस कारण से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा गाइज। अगेन मैं आपको बोलूँगा, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो www.emsbhopal.edu.in पे आप जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो जो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड टी के यानी 12वीं पास इन्होंने मांगा है। सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्ट बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात कर लें तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक की होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करें तो 12वीं पास आउट विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, 18 से 27। तो गाइज़ ये मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप में क्राइटेरिया है आप उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। फ़ीस मैंने आपको बताई दी है। एज इसमें इन्होंने मेंशन करी है कि आप 21 से 27, 27 से 16, 18 से 30 साल तक के लोग भी इसमें, मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल प्लस SC ST वालों के लिए 5 साल और इसमें इंक्लूडेड है, और 3 साल OBC वालों के लिए है, तो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आगे हम बात कर लें इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 10th ITI डिप्लोमा और 5 साल यानी आपका वो होना चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, नॉट एक्सीड 35 ईयर, यानी 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 35 साल तक के लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा। आगे हम बात कर लें इसमें, और यहाँ पे यानी हर चीज़ के लिए यानी आपका एक्सपीरियंस आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, क्योंकि एम्स की बात है भोपाल की। यहाँ पे अब एग्ज़ाम की बात कर लें हम CBT की, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके MCQ के आएंगे। 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पार्ट 1 25 नंबर का, पार्ट 2 75 नंबर का, इक्वल टू टोटल 100 नंबर के। ठीक है, 25 नंबर की बात करें तो डिटेल सिलेबस विल बी नोटिफाइड वेबसाइट, यानी आप वेबसाइट पे जाके इनकी देख सकते हैं जो उनका कोर्स टाइम है। देन 75 नंबर का आपके बात कर लें तो जो आपका सिलेबस, जैसे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो तो 75 नंबर का आपका इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस होगा। मशीनिस्ट की बात कर रहे हो तो मशीनिस्ट के सिलेबस में जो आता है वो 75 नंबर का उससे होगा। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो जो लाइब्रेरी अटेंडेंट होगा उसका जो सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ एनेक्सर 3rd आ चुका है, तो बेंचमार्क और पर्सन डिसेबिलिटी वाले जो PWBD वाले उनके लिए है ये स्पेशल, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देन उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रिगार्डिंग फिजिकल लेमिनेशन ऑफ एग्जाम राइटिंग, तो ये आपको वहाँ से मिलने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। एनेक्सर 4 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग सब्सक्राइबर, तो ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप ही के यानी दोनों
लगने वाले हैं। एनेक्सर 5 भी आपके ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन सब्सक्राइब, तो ये दोनों आप देख लीजिएगा। लास्ट का भी एक एनेक्सर है और सर्टिफिकेट प्रोवाइड टू ओबीसी वालों के लिए जो है यहाँ पे दिया गया है। तो गाइज़ आई थिंक वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट www.AIIMSBhopal.edu.in पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो टिल देन गाइज़ फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।